गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शुभ्रा मुखर्जी फ्रॉम V1 हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे लड़कियों की प्रॉब्लम्स के बारे में, एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। एडोलेसेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो बच्चियां जो 10 साल से 19 साल की उम्र के बीच में होती हैं। इन बच्चियों को बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में 10 से 19 साल की उम्र में बहुत सारे होते हैं और इससे सक्सेसफुली एडजस्ट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ पढ़ाई लिखाई चल रही होती है, एक तरफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं और दूसरी तरफ हमारी बॉडी जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रही होती है। इसके साथ हमें बहुत मूड चेंजेस होते हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत अलग तरह की फीलिंग्स आने लगती हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि एडोलेसेंट हेल्थ को कैसे अच्छे से मेंटेन किया जाए। ये जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जो एडोलेसेंस में होते हैं, इनको हम कैसे सक्सेसफुली अटेन करें और सक्सेसफुली इनसे आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 11 से 12 साल की उम्र में बच्चियों को पीरियड्स आना शुरू हो सकता है। 10 साल से नीचे की बच्चियों को अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो इसे हम प्रिकॉशंस प्यूबर्टी कहते हैं और ऐसे केसेस में आपको अपने केयर प्रोवाइडर या अपने गायनेक को दिखाना चाहिए। 11 से 12 साल की उम्र में आमतौर पे पीरियड्स आते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक हेयर आता है और लास्ट में पीरियड्स आते हैं। अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो अपने को ये समझना है कि पहला पीरियड हैवी हो सकता है और अगर बहुत ज़्यादा हैवी है, बच्ची 5 से 6 पैड्स पर डे चेंज कर रही है और 10 से 12 दिन तक ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, ऐसे बच्चियों को खून की कमी हो जाती है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पहला पीरियड है तो हम घर पे ही रुक जाएं और वेट करें कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। नो, यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल। दिस इज़ अ कंडीशन कॉल्ड प्यूबर्टी मेनोरेजिया और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो खतरनाक हो सकता है, बच्चियों को खून की कमी हो सकती है, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। और प्यूबर्टी मेनोरेजिया अगर हम ट्रीट कर लें तो आसानी से ट्रीट हो जाती है, उसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो इमेच्योर हार्मोन्स के कारण होती है। दूसरी समस्या जो आती है बच्चियों को इस समय पे वो है एक्ने, मतलब उनको पिंपल्स निकलने लगते हैं, फेस पे पूरे पिंपल्स आ जाते हैं, उनका खुद का बॉडी इमेज परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मम्मा देखो मेरे कितने सारे मुहासे आ गए फेस पे, मेरे को इतने पिंपल्स हो गए हैं, मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मेरा फेस क्लीन नहीं है, पहले तो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन होता था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल हार्मोनल और थोड़ा बहुत सपोर्टिव मैनेजमेंट से ये पिंपल्स का हम कम्प्लीटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही स्टार्ट होती है, उसको हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। ये शहरी लड़कियों का ही ज़्यादातर होता है क्योंकि आजकल जो है इतनी फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में नहीं होती है, बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं और मोबाइल्स और गैजेट्स तो हैं ही घर में, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। प्लस बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा जंक फूड भी लेते हैं, इस कारण से उनका जो बॉडी वेट है वो मतलब जितना उनकी एज के हिसाब से होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। जब बच्चियां जो टीनेज गर्ल्स हैं, जब वो वेट उनका गेन होता है तो सबसे पहले उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उनको पीरियड्स गड़बड़ होने लगते हैं, उनको पिंपल्स आने लगते हैं, उनको अनयूजुअल हेयर ग्रोथ होने लगता है, उनको यहाँ पे हेयर्स आने लगते हैं, चिन पे हेयर आने लगता है, उनका हेयर कोर्स हो जाता है और बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशंस में उनका जो है नेक के पीछे उनको पिगमेंटेशन होने लगता है या ब्लैकिश हो जाता है, उनके नकल्स ब्लैक हो जाते हैं। ऐसी बच्चियां बहुत ज़्यादा लो मूड और डिप्रेशन और एंग्जाइटी की शिकार होती हैं क्योंकि इन बच्चियों में आप समझ ही सकते हैं कि टीनेज बच्चों में बॉडी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए वी हैव टू ऑलवेज एनकरेज अ गुड लाइफस्टाइल इन सच चिल्ड्रन। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे तो हमारे बच्चे भी अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे। हम उन्हें कुछ बोलकर नहीं सिखा सकते हैं लेकिन वो देखकर ज़रूर सीखेंगे। तो अगर हम एज एडल्ट्स अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, हम अगर ईटिंग आउट मिनिमम रखें, हम घर का खाना खाएं, हम शुद्ध खाना खाएं, हम पानी अच्छे से पिएं, हम रोज़ एक्सरसाइज करें, हम टाइम पे सो जाएं, हम अपने गैजेट्स मिनिमम यूज़ करें, हम जब फैमिली के साथ हो हम अपना फैमिली टाइम दे रहे हो तो हमारे गैजेट्स हम अलग रख दें, तो ऑल दिस इज गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम एंड दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू चेंज। ये हो गई लाइफस्टाइल की बात। इसके अलावा भी आपको आपके गायनेक के पास जाना चाहिए बच्चियों को लेकर के, ताकि हम छोटा मोटा जो भी सपोर्टिव मैनेजमेंट है, कुछ बच्चियों को हार्मोन्स देने पड़ते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे उनके पीरियड्स बराबर हो जाते हैं हम उनको डाइटरी एडवाइस दे सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए एडवाइस कर सकते हैं, साथ में उनके पिंपल्स क्लियर हो जाएं उसके लिए भी हम मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो आपको बोलेंगी कि हमें बहुत सिवियर पेन होता है पीरियड्स में, इतना सिवियर
पेन होता है कि हम स्कूल नहीं जा पाते, हमें कॉलेज मिस करना पड़ता है, हम सारा दिन सोते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी आप अपने गायनेक के पास लेके जाइए। मोस्टली थोड़े बहुत इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं, ये समझ में आ जाता है कि वेदर इट हैज़ सम अनदर एनाटॉमिकल कॉज या फिर वो स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया है जो कि नॉर्मली बच्चों में होता है। तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट से हम इसे भी कर सकते हैं ऐसे ही। इसके अलावा आपकी बच्चियों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है कि हार्मोनल डेवलपमेंट हो चुका है। ऐसे केसेस में अगर वो अपने कुलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है एंड इट इज़ गोइंग टू बी डिवास्टेटिंग फॉर हर एज वेल एज हर फैमिली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बच्चों को बहुत जल्दी ही हमें सेक्सुअल एजुकेशन देना चाहिए ताकि वो समझ सके कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या करने से उनके ही शरीर को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा लड़कियों में बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि हमें वाइट डिस्चार्ज होता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाइट डिस्चार्ज हमें कब ट्रीट करना है। वाइट डिस्चार्ज हमें तब ट्रीट करना है जब वो एक्सेसिव हो रहा हो या उसका कलर चेंज हो रहा हो या रेडिश, येलोइश, ग्रीनिश हो रहा हो या उसके साथ एसोसिएटेड इचिंग हो या फाउल स्मेल हो, तभी हमें वेजाइनल डिस्चार्ज को ट्रीट करना है। बच्चियों को समझाना है कि वेजाइना में कोई सा भी केमिकल यूज़ नहीं करना है। वेजाइना के हेयर रिमूवल के लिए कोई सी भी क्रीम नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हेयर क्लिपिंग की जा सकती है। आजकल मार्केट में बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं फॉर डूशिंग, बट वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो आपके वेजाइना का पीएच ऑल्टर कर देते हैं और इसीलिए आपको वो यूज़ नहीं करना है। सिंपल सोप एंड वाटर इज़ इनफ। कॉटन अंडरगारमेंट्स पहने, एयरी कपड़े पहने ताकि वहाँ पे फंगस ग्रोथ ना हो पाए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंट इशूज़ आई हैव कवर्ड। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, कोई भी और इशू हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर शुभ्रा मुखर्जी फॉर यू फ्रॉम V1 हॉस्पिटल।